हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में एक या दो प्रश्न जरूर बनते हैं। आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे और एंड में प्रीवियस ईयर से आए क्वेश्चंस को एक टेस्ट भी देंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। मानव रक्त में तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। यह रक्त का लगभग 55% होता है, बाकी 45% रक्त कणिकाएँ होती हैं। प्लाज्मा के अंदर भी 90% भाग जल, 8% प्रोटीन, 1.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य भी प्लाज्मा द्वारा ही किया जाता है। ब्लड के अंदर जैसे हमने बताया 55% प्लाज्मा होता है, 45% रक्त कणिकाएँ। रक्त कणिकाएँ हमारे 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। सबसे ज़्यादा मात्रा लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी की होती है, उससे कम मात्रा में प्लेटलेट्स और सबसे कम मात्रा में डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स उपस्थित होती हैं। इन तीनों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90% पानी और 10% अन्य पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजन, जिसका कार्य क्या होता है ब्लड क्लोटिंग यानी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा प्लाज्मा के हमारे 2 कार्य और होते हैं, शरीर में ताप का नियंत्रण और घाव, अगर शरीर में कोई कट लग जाता है, कोई घाव हो जाता है, उसको भरने में मदद करता है। ये 3 प्रकार की हमारी रक्त कोशिकाएं हैं जैसे आप देख पा रहे हैं, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल भी कार्य के आधार पर 5 प्रकार की होती हैं। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय द्वारा किया जाता है, यानी हृदय ही शरीर में हर हिस्से में रक्त को पहुंचाता है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है। 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय हो जाता है, या 7.4 है इसका मतलब हमारा रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी क्षारीय विलयन है। शरीर में मात्रा के अनुसार 0.7% हमारा रक्त उपस्थित होता है, यानी हमारे शरीर का 7% भार रक्त द्वारा लिया जाता है। मनुष्य के शरीर में 5 से 7 लीटर रक्त होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी हमारी हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट होती है। मनुष्य के शरीर में एक रक्त संचरण यानी पूरा ब्लड फ्लो 23 सेकंड में हो जाता है। लाल रक्त के बारे में पढ़ते हैं हम। इसकी उत्पत्ति यानी ये बनती कहाँ पे है, हमारी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनती हैं, लेकिन भ्रूण अवस्था में जब शिशु मानव यानी मादा के गर्भ में होता है तो इसके अंदर यह कोशिकाएं लीवर के अंदर निर्मित होती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या मेल में 4.3 से 5.9 मिलियन होती है, जबकि फीमेल में इसकी संख्या घट जाती है, 3.5 से 5.5 मिलियन रह जाती है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है, यानी कम से कम 20 दिन और अधिक से अधिक 120 दिन तक जिंदा रह सकती हैं। इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है, इसलिए प्लीहा यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्र यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। आरबीसी का रंग लाल, जैसे आप देख पा रहे हो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, इनका रंग लाल हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन के कारण होता है जिसमें आयरन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनका रंग लाल दिखाई देता है। हमारा रुधिर भी लाल इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं ही उपस्थित होती हैं। इनका मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना है। आरबीसी की कमी से हमारे अनीमिया और पीलिया जैसे रोग हो जाते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, इनका निर्माण हमारे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, इसके साथ साथ लिम्फ नोड, यकृत यानी लिवर और स्प्लीन इनमें होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबा की तरह होता है। इसकी संख्या 4500 से 11,000 तक हो सकती है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बहुत कम होता है, 1 से 4 दिन होता है और ये रक्त में ही मर जाती हैं। डब्ल्यूबीसी में केंद्र को उपस्थित होता है, आरबीसी के अंदर कोई केंद्र को उपस्थित नहीं था। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर से रोगों के लड़ने की क्षमता प्रदान करना है। इसी कमी से एड्स
जो कि HIV वायरस द्वारा होने वाला एक रोग है वो हो जाता है और ब्लड कैंसर हो जाता है। विटामिन ए WBC को बढ़ाता है। अगर WBC की मात्रा कम हो जाती है तो ल्यूकोपीनिया नाम का एक रोग हो जाता है और अधिक मात्रा में ल्यूकेमिया नाम का रोग हो जाता है। इसके बाद है प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु, जिसे हम बिम्बाणु भी कहते हैं। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। इसमें भी केंद्रक उपस्थित नहीं होता, यानी RBC और हमारे प्लेटलेट दोनों में ही हमारा केंद्रक उपस्थित नहीं होता। इसका जीवन काल भी 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में हो जाती है। इसकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख तक हो सकती है। इसका मुख्य कार्य शरीर में ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का देने में, यानी अगर कहीं घाव हो जाता है, कट लग जाता है तो शरीर का खून ना बहे उसे रोकने के लिए होता है। इसी कमी से चिकनगुनिया और डेंगू जैसे रोग हो जाते हैं। आप देखते हो चिकनगुनिया और डेंगू जैसे रोग में शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है। डेंगू रोग एडिस एप्टी नाम के मादा मच्छर के काटने से होता है। हमारे शरीर के अंदर खून नहीं जमता, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हेपरिन नाम का रसायन होता है जो खून को जमने नहीं देता। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रक्त का थक्का एक प्रोटीन फाइब्रोनोजन जो प्लाज्मा में उपस्थित होता है के कारण जमता है, जिससे खून 2 से 5 मिनट में जम जाता है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक भी कहा जाता है, जो शरीर में होने वाली RBC की कमी को ये पूरा कर देता है। RBC और WBC का अनुपात 600:1 में होता है, यानी 600 RBC पे 1 WBC होती है। यदि प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रोनोजन को हटा दिया जाए तो शेष बचा तरल पदार्थ को हम सीरम कहते हैं। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नापने के लिए एक यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड एक टेस्ट लेते हैं। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप टेस्ट के सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, रक्त होता है एक संयोजी उत्तक, एक उपकलित उत्तक, यानी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या होता है? एक संयोजी उत्तक होता है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायता करता है, खड़े होने में सहायता करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 4.5 से 5.5 लीटर या 6 से 7 लीटर। तो 5 से 6 लीटर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का pH होता है 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4। तो 7.4 होता है। मनुष्य के खून का pH डैश होता है कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय, अधिक क्षारीय। तो 7.4 होता है, यानी कम क्षारीय। मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? ए, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी। बी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। सी, RBC की गणना बढ़ जाएगी। या डी, RBC गणना कम हो जाएगी। तो अम्लीय होने पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है। 7वां क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार, 70 बार, 78 बार या 75 बार। तो हम कह चुके हैं सामान्य अवस्था में 72 बार धड़कता है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, यानी शरीर में से कणिकाओं को अलग कर दिया जाए तो तरल अंश होता है, उसे क्या कहते हैं हम? उत्तक तरल, प्लाज्मा, सीरम या लसिका। तो इसका उत्तर होगा प्लाज्मा। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 63%, 55%, 45% या फिर 83%। तो कोशिकीय अंश पूछा है उनने, तो कोशिकीय अंश कितना होता है? 45% होता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, अस्थि मज्जा, यकृत या हृदय। तो ब्लड बैंक कौन होता है? हमारा प्लीहा यानी स्प्लीन। रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर, स्टेथोस्कोप या इनमें से कोई नहीं। तो स्फिग्मोमैनोमीटर हमारा ब्लड प्रेशर को नापता है। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य प्रोटीन है
फाइब्रिनोजन, केराटिन, कोलेजन या इलास्टिन। तो प्लाज्मा में उपस्थित होता है फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन। रक्त की मात्रा शरीर का भार का होता है। हमारे शरीर में रक्त की कितनी मात्रा पूरे भार का कितना प्रतिशत होता है? 7, 8, 9 या 5? तो हम पढ़ चुके हैं 7% होता है। लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, यकृत में, हृदय में, यानी बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 100 दिन, 150 दिन, 3 से 4 दिन या 120 दिन। 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं का शमशान कहा जाता है प्लीहा को, अस्थि मज्जा को, यकृत को या हृदय को। तो शमशान यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? स्प्लीन यानी प्लीहा को। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। थैंक यू।